हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलिन और जो लड़का होता है वो मान जाते हैं, आपस में एक डील साइन कर लेते हैं, लाइक कि सेम ही प्राइस पे वुलिन उसे मेटल देगा और वो इन्फॉर्मेशन बताएगा जो भी कॉलेज के बारे में है, शक अकेडमी के बारे में है। तो एपिसोड नंबर 86 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन बोल रहा होता है, क्या कोई सीक्रेट है क्या वर्किंग स्टूडेंट्स का? लोग अलग हरकतें कैसे करते हैं जब उन्हें पता लगता है कि मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ? वो लड़का बोलता है, ये इसी वजह से क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट मॉन्स्टर्स ही होते हैं। वर्किंग स्टूडेंट्स, उनमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं। एग्जाम्पल की बात ले सकते हो तुम, शर्क अकेडमी में वो जो एल्डर फैंग से तुम अभी मिले, वो भी वर्किंग स्टूडेंट होते थे अपने टाइम पे। अपने ब्लैक स्मिथ टैलेंट के ऊपर ही रिलाय करके उन्होंने आउटर कोर्ट से ग्रेजुएशन की 34 की एज में। उस साल उन्होंने सक्सेसफुली 6 लेवल ब्लैक स्मिथ के बैरियर को ब्रेक थ्रू कर लिया था और अपनी पहली साउल फोर्जिंग वर्क को कंप्लीट किया था। पर सेम ही साल में उन्होंने साउल रिफाइनिंग भी कर ली और 7th रैंक तक पहुंच गए वो, जिससे वो सेंट ब्लैक स्मिथ बन गए। उसके बाद वो 6 से 9 रिंग तक पहुंच गए और टाइटल डूला बन गए। तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस हैं? वुलिन बोल रहा होता है, तुम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम इनर कोर्ट में क्यों नहीं गए अब तक? कितने ओल्ड हो तुम, मतलब क्या एज है तुम्हारी? युआनन बोल रहा होता है कि मैं 15 साल का हूँ और जो रीजन है कि मैं इनर कोर्ट में नहीं गया हूँ वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और हाँ, मैं 3rd रैंक मेका डिजाइनर हूँ। अगर तुम्हें कोई भी डिजाइन चाहिए होंगे फ्यूचर में तो तुम मुझे फाइंड कर सकते हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। वुलिन बोल रहा होता है, फ्री में नहीं करोगे तुम? वो ऐसे चले होते हैं। वुलिन बोलता है, ये कौन इंसान है? वेल, वो वही होता है एंजल क्लैन का। वुलिन सोच रहा होता है, ये तो वही है जिसके पास एंजल मार्शल सोल है ना। युआनन भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जल्दी से आता है और बोलता है, क्या तुम दोनों ने उस लड़की को देखा जिसके रेड हेयर है? युआनन बोल रहा होता है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ ऐसे इंसान को, प्लीज रास्ते से हट जाओ। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी आधे दिन से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों वर्किंग स्टूडेंट हो, अब तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। वो इंसान युआनन की चेस्ट को छू रहा होता है, तभी युआनन को गुस्सा गुस्सा चढ़ता है और वो उसे बहुत जोर से चांटा मार देता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? युआनन बोल रहा होता है कि ये एरिया वर्किंग स्टूडेंट का है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम एक इविल साउल मास्टर को छुपा के रख रहे हो, ये सही नहीं होगा अगर तुम उसे ऐसे छुपाओगे तो। युआनन बोल रहा होता है कि एकेडमी है वो इंसान, मतलब एकेडमी है, सारे जो जज करेंगे उसे कि कोई गलत है या कुछ गलत नहीं है, तुम कौन हो जो ऐसा बोल सकते हो? वो बोल रहा होता है, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। युआनन बोल रहा होता है, जाते हुए तो तरीका फाइंड करो प्रूव करने का कोई कि भाई वो इविल है कि नहीं है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, सिर्फ वर्किंग स्टूडेंट्स के रूम्स तक जा सकते हैं। अगर तुम हमारी टेरिटरी में पैर रखोगे, एकेडमी के रूल्स की वजह से हमारे पास चॉइस है, हम जैसे मर्जी तुम्हारे साथ डील कर सकते हैं। फिर वो इंसान बोल रहा होता है, तुम क्या इतना ज्यादा अमेजिंग है वर्किंग स्टूडेंट्स के बारे में? युआनन बोल रहा होता है, क्या मैं इस वर्ड को बोर की डिक्लेरेशन की तरह ले सकता हूँ सभी वर्किंग स्टूडेंट के अगेंस्ट में? वो इंसान डर जाता है और वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मेरे पास है तरीका प्रूव करने का। वो चले होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है, क्या हमारे पास सच्ची में वो स्टूडेंट नहीं है? युआनन बोल रहा होता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं कंप्लीटली, मुझे आइडिया है कि कोई भी वैसा इंसान यहाँ पे है ही नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूँ। वुलिन सोच रहा होता है उसे देख के कि मुझे हमेशा फीलिंग आती है कि ये कुछ छुपा रहा है, इसके ओरिजिन्स क्या है और ये इनर कोर्ट में क्यों नहीं गया? तब ऐसे फिर टांग वुलिन अपने रूम में जाके टीचर को फोन कर देता है। वो बोल रहा था, टीचर ये मैं हूँ। टीचर बोलता है, टांग वुलिन क्या हाल चाल है? वुलिन बोल रहा होता है कि टीचर मैं शक अकेडमी में पहुंच गया हूँ। उसका टीचर बोल रहा होता है, वेल मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट से। वुलिन फिर उसे बता देता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैंने ब्रेक थ्रू किया फोर्जिंग में। उसका जो टीचर होता है वो चुप हो जाता है। वुलिन बोलता है कि टीचर तुम सुन रहे हो? वो बोलता है, हाँ मुझे सब कुछ बताओ क्या हुआ। फिर हमें कुछ मिनट्स के बाद का सीन दिखाई देता है। उसका टीचर बोल रहा होता है कि जो तुमने किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, आगे से कभी भी स्पिरिट रिफाइनिंग को ट्राई मत करना जब तक तुम रैंक 30 तक नहीं पहुंच जाते हो। मैं कुछ दिन में आऊंगा वहां पे और फिर बात करते हैं। वुलिन बोलता है, आप शर्क अकेडमी में आ रहे हो? उसका टीचर बोलता है, हाँ कुछ ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, अब मुझे भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। फिर ऐसे टांग वुलिन सब कुछ बता देता है उसे। मूचन बोल रहा होता है, तो अच्छा शर्क अकेडमी सच्ची इतनी इंटरेस्टिंग है? फिर वो हैरानी से बोलता है, क्या फेंग वू चाहता था तुम्हें एज अ डिसिपल रखना? वुलिन उसे बोलता है, क्या तुम गुस्सा कर रहे हो? मूचन हंसता है और बोलता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है मैं तुम्हें मिलता हूँ जल्दी। फोन काटता है। तभी जो दूसरा होता है वो बोलता है, टांग वुलिन का फोन था, कैसा है वो? तब मूचन गुस्से से बोलता है, जल्दी, मतलब जोर से बोलता है कि मुझे जल्दी से ट्रेन टिकट चाहिए शर्क अकेडमी के लिए। दूसरा बोलता है, तुम इतनी जल्दी मतलब इतनी जोर से क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? मुचैन बोलता है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मेरा डिसिपल मेरे से चुरा लिया जाएगा। वो फिर जल्दी से अपने फोन की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि मैं मुचैन हूँ, प्लीज प्रेसिडेंट से कॉन्टेक्ट करो। फिर उसे ऐसे पता लगता है कि वो मीटिंग में होता है। तो वो बोल रहा होता है, अगर वो मीटिंग में है तो उसे बता दो कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, शायद इसने इसी अकेडमी मतलब जो इसकी एसोसिएशन है उससे रिजाइन कर लिया। फिर ऐसे हमें कैंटीन का सीन दिखाई देता है। युआनन
वुलिन के फूड को पे कर रहा होता है। जिजी बोलता है कि सीनियर युआनन कितने ज़्यादा वर्किंग स्टूडेंट है यहाँ पे। युआनन बोल रहा होता है कि लास्ट साल 6 थे, 2 ग्रेजुएट हो चुके हैं और 2 इनर कोर्ट में चले गए हैं और एक चला गया एकेडमी छोड़ के, तो सिर्फ मैं ही बचा हुआ हूँ प्रीवियस बैच का। वुलिन बोलते तुम ही अकेले बचे हुए हो। तो वो इंसान वहाँ पे आ जाता दोबारा, बोलते तुम ही अकेले हो, तुम झूठ बोल रहे हो, वो रेड हेयर वाली लड़की कहाँ गई। युआनन बोल रहा होता है कि तुम सच्ची मुच्ची एक लीच हो जो कि छोड़ के नहीं जा रही है। इंसान बोल रहा होता है कि ईविल को खत्म करना होली एंजल की ड्यूटी होती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मेरे से छुपाओ मत, वरना मैं एक बार उसे पकड़ लूंगा तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम सहने पड़ेंगी। युआनन बोल रहा होता है कि तुम वेलकम नहीं हो यहाँ पे। वो इंसान बोल रहा होता है कि मैं वेलकम क्यों नहीं हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। वुलिन बोलता है हम खा चुके हैं। इंसान बोल रहा होता है कल तो। गुई बोल रही होती है हम उस इंसान से खाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो तुम्हारी तरह है। इंसान बोल रहा होता है कि मुझे शर्म आ रही है बोल के, पर मेरा ख्याल रखना फ्यूचर में। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गया था आज और जो मेरी वर्किंग स्टूडेंट एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दी गई है। युआनन ऐसे चुपचाप बोलता है कि मैं खा चुका हूँ। वो वहां से चल पड़ता है। जिजी भी हैरान होता है। वो इंसान बोल रहा होता है मैं वर्किंग स्टूडेंट की रूम्स में एंटर कर सकता हूँ जब मर्जी मेरा दिल करे। अगर वो लड़की वहां पे होगी तो मैं डेफिनेटली उसे फाइंड कर लूंगा। जिजी बोल रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। जो इन्फोर्सर था उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो लड़की ईविल साल मास्टर नहीं है, और अगर तुम उसे फाइंड भी कर लोगे फिर भी तुम क्या करोगे उसके साथ। इंसान बोल रहा होता है कि एक फॉलन एंजल साल मास्टर कैसे ईविल साल मास्टर नहीं हो सकती है, मैं डेफिनेटली प्रूफ निकालूंगा कि वो है ईविल। वुलन उसे रोकता। वो इंसान बोलता है क्या हुआ, क्या चाहते तुम। वुलन बोलता है याद है तुम्हें जब तुमने उस ड्रिंक शॉप को खरीद लिया था, हम भी वहां पे थे। मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ। अगर तुम इतने ज्यादा अमीर हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होंगे, है ना। इंसान बोल रहा था हाँ, मैं होली एंजल क्लैन से हूँ, हमारे काफी ज्यादा बिजनेसेस हैं शक अकेडमी के आसपास। वुलन बोल रहा होता है तो तुम्हें कोई मेटल चाहिए फोर्ज करने के लिए, मैं ब्लैक स्मिथ हो रही है, मेरा बैच है। वेल वुलन हर जगह पैसे कमाने की सोचता रहता है। वेल ही इज राइट, मनी इज एवरीथिंग। इंसान बोल रहा होता है तुम 4th रैंक ब्लैक स्मिथ हो, क्या एज है तुम्हारी। वुलन बोल रहा होता है मैं 13 साल का हूँ, तुम कितनी एज के हो। इंसान बोल रहा होता है मैं 15 हूँ और एक सेकंड ग्रेड स्टूडेंट हूँ, पर पहले एक ग्रेड में मैं अपने क्लैन के साथ ही था। मैं तुम्हें फाइंड कर लूंगा जब मुझे फ्यूचर में चीजें चाहिए होंगी फोर्स करने के लिए, पर तुम अभी भी 4th रैंक पे ही हो, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ता रहना, मतलब हार्ड वर्क करते रहना ऐसे अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। जिसे बोल रहा होता है कि बॉस ये बंदा तो गुस्सा घमंडी था, तुम इसके क्लोज क्यों आने की कोशिश कर रहे हो। वुलन बोलता है ये वर्किंग स्टूडेंट अब तो हम साथ में रहेंगे, ये सही नहीं होगा इसका एनिमी बन के रहना। जिसे बोल रहा होता है कि आज की रात की क्या प्लान है। गुई बोल रही होती है मुझे लोकल स्पीड पगोडा ब्रांच में अपनी रिपोर्ट देनी है। वुलन बोल रहा होता है हमें भी टांग सेक्ट में रिपोर्ट देनी है, पर पहली चीज हमें टीचर वू को फाइंड करना पड़ेगा। जिजी बोल रहा होता है कि कल की क्लास के बाद नहीं हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, चलो आज रात चलते हैं, कुछ फन करते हैं। फिर ऐसे वुलन उसे ट्रॉमा दे देता है। वो बोल रहा होता है कि हमने एंट्रेंस एग्जाम को तो पास कर लिया है, पर कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ऊपर से शर्क अकेडमी सेकंड प्रोफेशंस को कुछ ज्यादा मानती है। बैटल आर्मर मास्टर बनने के लिए सेकंड प्रोफेशन चाहिए होता है और वो अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करो। जिजी अपनी ये ऐसी वैसी हरकतें छोड़ दो जो तुम करते थे और करते रहोगे, अपने आप को इम्प्रूव करो। जिजी बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं जानता हूँ। फिर ऐसे हम रूम का सीन दिखाई देता है। टांग वुलिन सुबह क्लासेस अटेंड करता था और फिर 2 घंटे फोर्जिंग करने के लिए चला जाता था। बाकी के टाइम में वो अपनी कल्टीवेटिंग में फोकस करता था। इसे जल्दी से जल्दी रैंक 30 में पहुंचना था ताकि इसे इसकी 3rd साल रिंग मिल जाए, फिर वो स्पिरिट रिफाइन एक बार दोबारा ट्राई कर सकता है। टांग वुलिन के पास ऑलरेडी 5th रैंक ब्लैक स्मिथ की स्ट्रेंथ थी, ये दूसरों की हेल्प कर सकता है स्पिरिचुअल फोर्जिंग को परफॉर्म करने के लिए, और रेयर मेटल्स भी मांग सकता है। और ऊपर से इसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये फेल हो जाएगा किसी मेटल को फोर्ज करने के लिए। ये एडवांटेज होते हैं 5th रैंक में होने के, क्योंकि जो स्पिरिट रिफाइनिंग होती है उसमें फेलियर के रेट को ज्यादा हाई होते हैं। इससे स्पिरिट रिफाइनिंग भी प्रैक्टिस कर सकता था और इसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ना था अगर मेटल खराब हो जाए, पैसा अलग मिलना था। टांग वुलिन सोच रहा होता है जो मिनिमम रिवॉर्ड होता है स्पिरिट रिफाइनिंग का वो 10 टाइम ज्यादा होता है 1000 रिफाइनिंग से। स्पिरिट रिफाइंड मेटल ही फाउंडेशन होता है 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाने के लिए। उस टाइम पे पूरा एंटायर आउटर कोट मेरे कस्टमर्स बन जाएंगे। जब मैं काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा कर लूंगा तो मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आइटम्स खरीद सकता हूँ और नेक्स्ट गोल्डन ड्रैगन किंग की सील को तोड़ सकता हूँ। इससे मैं एक साइकिल बना सकता हूँ जिससे मैं काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा, लाइक ब्लैक स्मिथ से पैसा कमाना, बेचना, आइटम्स खरीदना, कल्टीवेट करना, फुल बनना, फिर अपना रैंक इंक्रीज करेगा ब्लैक स्मिथिंग का, ऐसे एक साइकिल। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, करता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे, बाय।